अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने लंबित मामलों को सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए। जजों ने यहां कई विवादों का मौके पर ही निपटारा किया। वहीं कुछ मामलों में अंतिम फैसले के लिए आगे की तारीख दी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा करने के लिए किया जाता है। इस दौरान व्यक्तिगत विवादों, पारिवारिक मामलों, वित्तीय मुद्दों और अन्य दीवानी मतभेदों से जुड़े कई मामले दोनों पक्षों को एक साथ लाकर आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद ने बताया कि लोक अदालत एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। कई ऐसे विवाद जो सालों तक अदालतों में लंबित रहते हैं, वे अक्सर आपसी सहमति से इस दिन सुलझा दिए जाते हैं। एडवोकेट ईशा उल जरगर ने कहा कि लोक अदालत जनता को बहुत राहत देती है। जो नेशनल लोक अदालत है, ये हर साल ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द पार्टीज, ताकि जो पार्टीज हैं उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो। जम्मू में साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्घाटन हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार ने किया। इस दौरान कई लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जम्मू में साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी लंबित मामलों के समाधान के लिए पहुंचे। लोक अदालत का उद्घाटन हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार ने किया। लोक अदालत के दौरान बैंक रिकवरी, चेक बाउंस सेवा और पेंशन से जुड़े विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक और उत्तराधिकार मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम और उपभोक्ता मामले समेत कई मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। आयोजकों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को तेज, सस्ती और सुलभ न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है। कुल मिलाकर नेशनल लोक अदालत की इस पहल से न केवल लोगों को त्वरित न्याय मिला, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूती मिली। भदरवाह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायालय परिसर में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये लोक अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश बलबीर सिंह जसवाल के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। लोक अदालत के दौरान वैवाहिक विवादों, दीवानी मामलों, बैंक वसूली मामलों, मोटर दुर्घटना दावों और अन्य सुलह योग्य मामले सहित कई मामलों को निपटारे किए गए। कई विवादों को पक्षों की आपसी सहमति से मौके पर ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विवादों के त्वरित और निःशुल्क निपटारे के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। फोर्थ नेशनल लोक अदालत जो है आज मुनक्कद होने जा रही है। बहुत सारे केसेस हमने लिस्टेड किए हैं, जिसमें MACT के केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं। बहुत सारे केसेस हमने आज किए हैं। हमारे 3-4 बेंचेस बने हुए हैं। टंगमर के कुंजर इलाके में स्पेशल डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस में पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने और हरियाली बढ़ाने के लिए कई स्थानों, सरकारी दफ्तरों और सरकारी जमीन पर करीब 2000 पौधे लगाए गए। सरकारी मेडिकल स्कूल बंटपुरा के छात्रों, वन अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे पौधारोपण अभियान जरूरी हैं। उन्होंने छात्रों की भागीदारी की तारीफ की और लोगों से भविष्य में भी इसी तरह के पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। जैसे आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज ओवरऑल जो है हमारे ज़िंदगी को कैसे मुतासर कर रहा है। तो इस ज़मीन में स्पेशल फॉरेस्ट टंगमर में एक इनिशिएटिव लिया हुआ है प्लांटेशन ड्राइव का, जिसमें हम स्कूल हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट लैंड हो, जहाँ कहीं भी स्पेस अवेलेबल हो, और पब्लिक की जो हमारी उनकी भी एक इसमें रहनुमाई रहती है, निगरानी रहती है कि वो हम देख लें। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित इस सीमा क्षेत्र में आयोजित इस रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। मेले के दौरान हजारों युवाओं ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को अपने बायोडाटा सौंपे और नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और निजी क्षेत्र की कंपनियों से जोड़ना था। कार्यक्रम का उद्घाटन रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मंडियाल ने रिबन काट कर किया। पहली बार एक आप देख रहे हैं एक मेगा जॉब फेयर है, जो मिशन युवा के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सांबा ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। कुछ दिन पहले हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे AD
असिस्टेंट डायरेक्टर नरेश जी से, और डिपार्टमेंट ने मिलकर बड़ी मेहनत से आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जॉब के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं। जम्मू की बेटी भूमिका महाजन ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके इस शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र उत्साहित है। भूमिका महाजन जम्मू के लाजपत नगर कैनाल रोड की निवासी हैं। प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उनके इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भूमिका की इस सफलता पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग और शिक्षाविद इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहते हैं कि सही दिशा में मेहनत करने से बड़े सपने भी सच हो सकते हैं। पहले ही प्रयास में इतनी उच्च रैंक हासिल करने के बाद भूमिका महाजन ने क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। उनके परिवार ने भी इस उपलब्धि पर गर्व जताया। भूमिका की सफलता युवाओं के लिए मिसाल बन रही है और ये दिखाती है कि लगन, मेहनत और समर्पण से कोई भी चुनौती आसान बन सकती है। जम्मू में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जो सिलेंडरों को ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के पदाधिकारियों का कहना है कि देश में गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसके बावजूद कुछ डीलर स्थिति का फायदा उठाकर आम जनता से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार से उन डीलरों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उनका कहना था कि ऐसे कृत्य आम लोगों में घबराहट और हड़कंप का माहौल पैदा कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय रहते हुए आवाज उठाएंगे। जम्मू में ये प्रदर्शन आम जनता और सरकार दोनों को चेतावनी देता है कि ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर की बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांबा के विजयपुर की बेटी सिमरनजीत कौर ने जेकेएस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जम्मू कश्मीर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सिमरनजीत कौर इस सफलता पर उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं, इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिमरनजीत की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का कारण है बल्कि ये पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। सिमरनजीत कौर ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। सिमरनजीत की इस सफलता से ये संदेश मिलता है कि प्रयास और दृढ़ निश्चय से कोई भी सपना सच हो सकता है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का मिसाल बनेंगी। यही कहूँगी कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, फैमिली के लिए भी प्राउड मोमेंट है, पर सिर्फ मैं पर्सनली इसे ना लेते हुए मैं सबके लिए कहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट। ईरान की जंग में अमेरिका ने एक और बड़ा हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर जोरदार बमबारी की है। उन्होंने दावा किया कि आइलैंड पर मौजूद हर सैन्य ठिकाना अब तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि इसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगला निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के जरिए ये कहा है कि यह हमला इस क्षेत्र में की गई सबसे जोरदार सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ देर पहले मेरे निर्देशों में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक को अंजाम दिया है और ईरान के सबसे अहम रणनीतिक क्षेत्र को खार्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। हमारे हथियार दुनिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक हथियार है, लेकिन शालीनता और संयम के कारण मैंने द्वीप पर मौजूद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई समेत 10 बड़े नेताओं की जानकारी देने पर $10 मिलियन यानी कि करीब 83 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि ये नेता IRGC के जरिए आतंकवादी गतिविधियों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले से जुड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नए ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से जारी
बैनर में मुस्तफा खामनेई, उनके पिता अली खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हेजिजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार यहया रहीम सफ़ी, गृह मंत्री स्कंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम है। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद आयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने गुरुवार को देश के नाम अपना पहला आधिकारिक संदेश जारी किया। पिता आयतुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद आयतुल्ला मुस्तफा ने यह बयान दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह साफ कर दिया है कि ईरान हर हमले का कड़ा जवाब देगा और जवाबी हमला करने में नहीं हिचकिचाएगा। ईरानी शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखा जाना चाहिए और इसे दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुस्तफा खामेनेई ने यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। दिन बढ़ने के साथ साथ ये महायुद्ध और भी भयानक होता जा रहा है। युद्ध किस ओर जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हालात दिन बढ़ने के साथ साथ और भी भयानक होते जा रहे हैं। अब इजराइल ने ईरान और लेबनान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत ईरान में लगभग 7,600 से ज्यादा और लेबनान में 1100 से अधिक स्ट्राइक करने का दावा किया गया है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और कई ठिकानों पर करीब 4,700 हमले किए गए हैं। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारी बमबारी की गई है, जिसमें सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि राडवान फोर्स और मिसाइल लॉन्चर सिस्टम और कमांड साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध घातक होता जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है तो इजराइल और अमेरिका भी जमकर ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दहाइये में कई इमारतों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD तैनात करने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन लूकास ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैला दी। उधर IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार कर हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए टारगेट ऑपरेशन का खुलासा किया। IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार किए, जिनमें हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया। इजरायली सेना का दावा है कि ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कमजोर करने और इजराइल की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बसीज फोर्स के बैरिकेड और सैनिकों को निशाना बनाकर हमले किए। बसीज फोर्स ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा एक अर्धसैनिक संगठन है, जिसे देश में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण के लिए तैनात किया जाता है। ईरान के आवास में बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC और बसीज के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि बसीज, IRGC, पुलिस और आर्मी के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। एवाज में हुए इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस अटैक में सुरक्षा से जुड़े कई अहम ठिकाने निशाने पर थे। एवाज में हुए इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इराक में अमेरिका ड्रोन लूकास ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। वहां से सामने आए वीडियो ने लूकास ड्रोन से ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकाने पर बमबारी की गई है। ईरान के साथ युद्ध के बीच IDF ने एक बड़ा दावा किया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के साउथ लेबनान यूनिट कमांडर को मार गिराने का दावा इजराइल ने किया है। हारुफ इलाके में की गई स्ट्राइक में अब्बू अली रियान को मारने का दावा किया गया है।
जो राडवान फोर्स का कॉम्बैट कमांडर बताया जा रहा है। लंबे समय तक इजराइल के टारगेट पर रहा अब्बू अली रियान संगठन में बेहद अहम रोल निभाता था। ऑपरेशन कोऑर्डिनेट, नए ऑपरेटिव्स की भर्ती और हथियारों की सप्लाई चेन की जिम्मेदारी अब्बू अली रियान ही संभालता था। आईडीएफ राडवान फोर्स को हिजबुल्लाह की रेड ऑपरेशन का मुख्य यूनिट मानता है, जिसके 100 से ज्यादा लोगों को मारने का दावा कर चुका है और 60 से ज्यादा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किए जा चुके हैं। लेबनान के दाहिए इलाके में इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही हुई है उसका फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह ढह चुकी हैं, सड़कें मलबे में बदल गई हैं और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इन तस्वीरों में बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं आसमान में अमेरिका का पावर शो। अमेरिका और ईरान में बढ़ रहे टेंशन के बीच अमेरिकी वायुसेना के KC-135 टैंकर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसके जरिए यूएस नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेट्स ईरान की ओर बढ़ रहे थे। वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह KC-135 टैंकर बेहद आसमान में अपना काम कर रहा है और हवा में उड़ते हुए सुपर हॉर्नेट्स को फ्यूल ट्रांसफर करता दिख रहा है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग हवा में इस ऑपरेशन की सटीकता और ताकत को देखकर हैरान है। वीडियो में पूरी प्रक्रिया बेहद क्लियर दिखती है कि कैसे फाइटर जेट टैंकर के ठीक पीछे पोजीशन लेते हैं और फिर हवा में ही फ्यूलिंग की जाती है। हवा में रिफ्यूलिंग किसी भी एयर ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है और ऐसे में इस वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के ब्लास्ट का ये वीडियो डराने वाला है, जिसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि तबाही का ये खेल कितना खतरनाक होता जा रहा है। अब अमेरिका ने एक नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ईरान पर हमले का है, जिसे अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने नए बयान में ये कहा है कि ईरान सालों से मिडिल ईस्ट की शांति के लिए नंबर 1 पर खतरा बना हुआ है। ईरान की सैन्य ताकत को कुचलने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी की गई है, ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। वीडियो को लेकर अमेरिका का ये दावा है कि ये उनका ताजा ऑपरेशनल कार्रवाई का विजुअल है। अमेरिका के इस नए वीडियो और बयान ने अमेरिका ईरान के तनाव को और बढ़ा दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।